हेलो, आज हम वीडियो के अंदर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का शॉर्टकट मेथड को हम से करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को बाय डायरेक्ट मेथड से किया था, अब हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है कोरिलेशन इक्वल n मल्टीप्लाई सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई अपॉन रूट ऑफ n मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले से हमें ये पता चलेगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो जिस तरीके से हम क्वेश्चन 2 देखेंगे आज, कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय शॉर्टकट मेथड। यानी जो हमने ये क्वेश्चन है इसको हम बाय शॉर्टकट मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम देख लेंगे डी एक्स डी वाई की ज़रूरत होगी हमें, है ना। डी एक्स और डी वाई अलग अलग, जो डी एक्स है और डी वाई इनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर डी स्क्वायर जो डी एक्स है उसके होल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि डी एक्स निकालना है ना हमें। तो डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स में से ए माइनस करेंगे। ए है वो हमारा एजुमिन होता है, मीन होता है, यानी आपको इस सीरीज़ में से आपको कोई भी एक एज्यूम करना है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एज्यूम कर दिया 40, है ना। क्या कर दिया मैंने 40। तो मेरा a बराबर कितना है यहाँ पे, x सीरीज़ के लिए हमारा a बराबर कितना है 40 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 10 में से ये हमारा a 40 है तो 10 में से 40 माइनस करेंगे तो बचेगा -30। 20 में से 40 माइनस करेंगे तो -20। 30 में से 40 गया तो -10, 0। फिर 50 में से 40 गया तो 10, फिर 20 और फिर कितना हो जाएगा 30। ओके, अब हमें dx तो हमने निकाल दिया। अब dx का होल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम dx का होल स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर रूट करेंगे, यानी 30 मल्टीप्लाई 30 कितना हो जाएगा 900। 20 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा 400। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। 0 का 0, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। 20 का कितना होगा 400, है ना। और 30 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 900। ओके, इसी तरीके से हम y को भी निकालेंगे। हमें यहाँ पे डी वाई की ज़रूरत होगी तो हम इसको y माइनस ए करेंगे, y माइनस ए करेंगे। ओके, तो इसी जैसे हमने आगे भी इसमें से a को निकाला था, अब हम y में से a निकालेंगे। तो a सपोज़ करो हमने a 800 ले लिया। ओके, तो a हम 800 एज्यूम करके चलेंगे। तो 300 में से 800 गया तो कितना हुआ -500। 500 में से 800 गया तो -300। 600 में से 800 गया तो 200 माइनस का। 800 में से 800 गया तो 0। 1000 में से 800 गया तो कितना बचेगा 200। 1100 में से 800 गया तो 300 और 1300 में से 800 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारे 500 बचेगा। ओके, अब हम डी वाई का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें डी वाई की ज़रूरत, वाई के होल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डी वाई का स्क्वायर करेंगे, है ना। 500 मल्टीप्लाई 500 यानी 25। ओके, यानी 2,50,000 हो जाएगा। 300 मल्टीप्लाई 300 हो जाएगा 90,000 होगा। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे 200 मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा 40,000। ये हो जाएगा 0। 200 मल्टीप्लाई 200 कितना होगा 40,000। 300 मल्टीप्लाई 300 कितना हो गया 90,000। और 500 मल्टीप्लाई 500 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2,50,000। ओके, अब हमें dx और dy के मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे dx का मल्टीप्लाई dy से करेंगे। अब हमारा dx ये रहा और dy हमारा ये रहा, इन दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कॉलम दे दो, नंबर दे दो, भले कॉलम को 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी आपको क्या करना है, कॉलम 2 का मल्टीप्लाई कॉलम 5 से करना है। ओके, कॉलम 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से करना है। तो हम 30 का मल्टीप्लाई 500 से करेंगे तो हो जाएगा 15,000। फिर 20 का मल्टीप्लाई
300 से करेंगे तो हो जाएगा अपना 6000। फिर 10 का मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो हो जाएगा 2000। ओके, फिर 0 का 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। 10 का मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो हो जाएगा 2000। फिर 20 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6000, और 30 का मल्टीप्लाई 500 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15000। ओके, अब हम जिसकी सम ऑफ की ज़रूरत है हम यहाँ पे सम ऑफ करेंगे उनका। तो हमें एक तो इस dx की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इसकी टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे टोटल 60 है ना। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ये हो जाएगा 2800 यानी 2800। इसी तरीके से हम इसकी टोटल करेंगे तो ये टोटल हो जाएगी ओवरऑल कितनी 0। अब हम इसकी टोटल करेंगे dy स्क्वायर की, तो ये हो जाएगी हमारी 7,60,000। ओके, अब इनकी टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा dx dy इक्वल कितना हो जाएगा 46,000। ओके, अब हमारा काम है हम इस फॉर्मूले के अंदर जो जो हमने निकाला है उन सबको पुट करेंगे। ओके, अब देखेंगे n कितना है 7 है ना, तो हम यहाँ पुट करेंगे r बराबर 7 मल्टीप्लाई हमारा dx dy कितना दे रखा है 46,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 46,000। ओके, अब हमें dx लिखना है, तो dx 0 है और dy भी कितना है 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई 0। उसके बाद में रूट ऑफ n कितना है 7 है, टी स्क्वायर x कितना है 22,800, तो यहाँ लिखेंगे 2,800। ओके, फिर हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा dx का होल स्क्वायर, यानी dx हमारा कितना है 0 है ना, तो यहाँ पे 0 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। इसी तरीके से y के लिए लिखेंगे हम 7 मल्टीप्लाई dy का स्क्वायर कितना है 7,60,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 7,60,000। ओके, और ये हमारा 0 है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 46,000 से करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 3,22,000। ओके, अब 2,800 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये होगा हमारा रूट ऑफ 19,600, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 53,20,000। ओके, अब ये हुआ 3,22,000। अब हम 19,400 का यदि रूट निकालते हैं, 19,600 का यदि हम रूट निकालते हैं तो होता है 140, और 53,20,000 का अगर रूट निकालेंगे तो होएगा 2,306.5। ओके, अब क्या करेंगे 3,22,000, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,22,910 आएगा। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 0.997। ओके, तो इसको शॉर्टकट मेथड में हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ स्टेप देख सकते हो, बाय शॉर्टकट मेथड में आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहले आप dx निकालोगे x माइनस a करके, और इसी तरह y का dy करके निकालेंगे y माइनस a करके। ओके, फिर जो आपने dx निकाला इसका होल स्क्वायर करना है, उसी तरीके से dy का होल स्क्वायर करना है। फिर आपको जो dx और dy है उन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इन्हीं स्टेप्स को देखकर हमने निकाला, पहले dx निकाला, फिर dx का होल स्क्वायर किया, फिर हमने दूसरे y के लिए dy निकाला, फिर dy का होल स्क्वायर किया, फिर हमने dx और dy का क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने उनका सम ऑफ करके और हमने उस तरीके से वैल्यू में पुट कर दिया। ओके।